बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन डाल दिया है और आज हम इसकी बात करेंगे। हम जो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग होता है उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो पहले आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें। तो आपको पता है जो जब भी हम किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसे x के इक्वल लेते हैं और यूं कर देते हैं, डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 तो 1000 से। तो 9 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और जैसे आप बहुत सारी 10 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा 9.999 डैश डैश डैश। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फिर वही बात, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। आप इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 9.999 डैश डैश डैश, ये x डेसिमल के नीचे डेसिमल और यह 9x आ जाएगा। सबट्रैक्ट जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 999 और डैश डैश डैश, आपने सबट्रैक्ट किया तो ये 9x हो गया और ये आ गया 0.9 और x इक्वल्स टू 9/9, ये आ गया 1। अब हमको ये लगता है अब कि 0.999 की जो p अपॉन क्यू फॉर्म है वो 1 कैसे हो गई। ऐसा क्योंकि अगर हम इससे वापस इस फॉर्म को लाना चाहेंगे तो क्यों नहीं आएगी। इसका कारण यह है कि जब आप 3 बार का जब आप p अपॉन क्यू फॉर्म बनाते हो तो चूंकि तो ये बनती है 3/9। जब 6 बार की जब आप p अपॉन क्यू फॉर्म बनाते हो तो बनती है 6/9। जब आप 9 बार की आप p अपॉन क्यू फॉर्म बनाओगे तो 9/9 इक्वल्स टू क्या बनेगी 1, क्योंकि ये जो नंबर आता है 1/3, ये 2/3। तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि 0.999 अप्रॉक्स 1 के इक्वल होता है। नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो आपने 1 को सबसे पहले 17 से डिवाइड किया, डिवाइड होगा नहीं, 0 तारी डेसिमल नहीं, डिवाइड ब्रोकन की 0। 17 5 जा 85 हो गया, यहाँ 15 आ गया, ये 150 हो गया, और 17 8 जा 136 हो गया, और यहाँ आ गया हमारे पास में 14, और 17 8 जा 136, 4 आ गया, 0 तारी, 17 2 जा 34, यहाँ 6 आ गया, 17 3 जा 51, 9 आ गया, 17 5 जा 85, 5 आ गया। अब आगे के लिए यहाँ 0, और 17 2 जा 34, 16 आ गया, 0, 17 9 जा 153, 7 आ गया, 17 4 जा ये 9 यहाँ, 17 4 जा 68, 2 0 17 1 जा 17, 3 0 17 1 जा 17, 13 0, 17 7 जा 119, तो यहाँ पर 11 आ गया, 17 6 जा 102, 8 आ गया, 0 उतारा, यहाँ 6 लिख दिया मैंने, और 17 4 जा 68, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ आ गया हमारे पास 12, 17 7 जा 119, और यहाँ 1, चूंकि यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया और ये हमने 1 से स्टार्ट किया था। अब वापस ये डिवीजन का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 1/17 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये जो नंबर्स का जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट होता है, और ये
चूंकि P अपॉन Q की फॉर्म में है और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये पूरा का पूरा ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 16 प्लेसेस के बाद में दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने हैं रेशनल नंबर्स के जो P अपॉन Q की फॉर्म में है। Q नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी आपको ऐसे नंबर P और Q के एग्जाम्पल लेने हैं जिसमें P और Q का जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। जैसे अपन 6 अपॉन 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है 2 है, क्योंकि दोनों से ये 6 और 4 डिवाइड हो रहा है। तो आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं P और Q कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। कहने का मीनिंग ये है कि दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे आप तो फिर आपको ये जज करना है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। Q के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है या Q के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी होती है Q के अंदर जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता है। तो मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में आपको ये बताया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब भी आता है जब when Q have factor in term of 2 or 5 or both। यानी जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो Q का जब आप फैक्टर करेंगे तो Q के फैक्टर में या तो आपके पास केवल 2 ही होना चाहिए या केवल 5 ही होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा Q के फैक्टर में और कोई नंबर होता है तो कभी भी उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है।